बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज उर्दू की तख्ती का लेक्चर है। बे के ख़ानदान के जोड़ हमारे पास मुकम्मल हो गए थे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जीम की तख्ती या जीम के ख़ानदान का जोड़। तो जीम का सबसे पहले हमारे पास जोड़ हमने देखना है जीम के ख़ानदान का जोड़ अलिफ के साथ। ठीक है जी। तो कैसे आना है, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले ये देखें, ये आपने जीम का सिरा बनाना सीखना है। कैसे? ये आपने जीम का सिरा बनाना सीखना है। ये जीम का सिरा बन गया, इसके साथ यहाँ पे बे अलिफ बा लगा दें तो ये जा का जोड़ बन जाएगा। दोबारा देखें कैसे, ये जीम और ये देखें ये बे अलिफ बा वाला हिस्सा। ठीक है। जब हम लोग कट मार्कर से लिख रहे होते हैं तो ये जो इसके नीचे वाली बेस होती है इसको वो चौड़ी करके आती है, मतलब मार्कर की पूरी कमर टिकती है इसके ऊपर। तो इसलिए उस सूरत में उसकी शक्ल कुछ यूं बनती है। ये देखें, ये जीम और ये अलिफ, ये ऐसा देख रहे हैं, ये मिला हुआ होता है उस सूरत में। जब आप पेन से लिख रहे होंगे तो अगर ना मिले तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस ये जीम और ये अलिफ चा, और कोई बंदा मिलाना चाहे तो मिला दे तो भी कोई हरज नहीं है। लेकिन बेटर यही है कि इसमें आपको मुश्किल लग रहा है तो बस सिंपल सा करके एक जीम अलिफ चा, क्योंकि बच्चों ने पेपरों के लिए काम करना है तो पेपर में जो काम आसान और नीट लगे वो काम सबसे बेस्ट है। ठीक। तो ये इसके साथ मुख्तलिफ वर्ड बन सकते हैं। वर्ड होता है चाचा, मतलब वर्ड तो चचा होता है लेकिन उर्फ आम में चाचा, बाजा। तो जीम का अलिफ के साथ जोड़, चे का अलिफ के साथ जोड़, अल्लाह बख्शे, हे का अलिफ के साथ जोड़, खे का अलिफ के साथ जोड़। खे अलिफ खास वर्ड होता है खारदार, खारदार। इसका एक नाम होता है खावर। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब हमारे पास जोड़ थे किसका जी? जीम का जोड़ अलिफ के साथ, या जीम के ख़ानदान का जोड़ किसके साथ? अलिफ के साथ किस तरह बनेगा। और जो मुख्तलिफ वर्ड हमारे ज़हन में है हमने वो अल्फाज हम लोगों ने लिख लिए। अगला देखिए जी, आगे हम लोगों ने क्या करना है। इसके बाद है जी हमारा जीम का जोड़ बे के ख़ानदान के साथ। तो ये जीम है, इसका जोड़ हम लोगों ने लगाना है किसके साथ? बे के ख़ानदान के साथ। देखिए जीम और बे का जोड़, देखिए जब जीम को अलिफ के साथ मिलाया था तो ये जीम भी देखिए ये शक्ल बिल्कुल सीधी थी, यानी कि ये जो हिस्सा था ये हिस्सा सीधा था। सही हो गया। लेकिन जब जीम को बे के साथ मिलाएंगे तो ये हिस्सा तिरछा आएगा। एक तो ये बात है। अच्छा, अगली बात, हम लोगों ने पैवन में पढ़ रखा है एक तिरछी रे का जोड़ होता है। ये देखें, ये तिरछी रे का जोड़ है। अब इस जोड़ को हम लोगों ने क्या करना है? इस्तेमाल करना है इस जीम और बे के जोड़ के अंदर, या इस पैबंद को इस्तेमाल करना है इस जोड़ के अंदर। तो जरा देखें कैसे आएगा। ये देखें, ये जीम तिरछी और ये तिरछी रे लग गया, और आगे बे का ख़ानदान लगा दें। है कि नहीं आसान? दोबारा देखें कैसे है। जीम ये और ये, जीम का मुंह इस तरफ स्लोप नीचे की तरफ, यहाँ से तिरछी रे और ये बे। अब ये देखें, ये आपका जब है। ठीक है। ये आपका चुप है। ठीक। ये आपका हे और बी हुब, हुब्बे वतन, मुहिब्बे वतन एक नाम होता है, वर्ड होता है। मीम हे और बे। ठीक है। हुब्बुल वतनी, हे बे अलिफ लाम वाओ। आगे तो ये किस तरह बनता है? यूं बना, नून और छोटी ये नी, हुब्बुल वतनी। ठीक हो गया। तो किस तरह जोड़ बताया? जोड़ बड़ा सिंपल सा है। कैसे है? ये देखें, ये जीम है और इसके साथ ये बे है। ठीक हो गया जी। आगे चले, आगे अगला हमारे पास जोड़ है जीम के ख़ानदान का जोड़ जीम ही के ख़ानदान के साथ, यानी कि दो जीम इकट्ठी आ जाएं या दो जीम के ख़ानदान के वर्ड इकट्ठे आ जाएं तो किस तरह लिखा जाएगा? तो जीम का जोड़ जीम के ख़ानदान के साथ। सही हो गया। तो देखें जी कैसे बनेगा। ये देखें, ये जीम का सिरा है जो जिस तरह ओरिजिनल जीम लिखी जाती है। ओरिजिनल जीम देख कैसे लिखते हैं? ये देखें, ये आपने बनाया 7। अब इस 7 के आगे यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? उल्टा नून गुन्ना या चांद की शक्ल एक लगा दी। ये जीम होती है। दोबारा देखें कैसे है। ये और ये जीम है आपकी। इसमें आपका ये वाला हिस्सा आपका सिरा है
और आपने इस सिरे को क्या करना है, इस तरह लेके आना, इसका मुंह थोड़ा सा बाहर की तरफ रख देना है। सही हो गया जी। और सारा कुछ लाइन के ऊपर याद रखना है, नीचे वाले चक्रों में से निकल आए। अच्छा, अब देखें क्या करना है, इस जीम का जोड़ इसी जीम के साथ लगाना है। तो देखें ऊपर वाली जीम का यही जो सिरा बनता है ये बना, और आगे फिर पूरी जीम लगा दे। दोबारा देखें, ये जिस तरह वर्ड होता है हज, ठीक है। दोबारा देखें कैसे किया, ये एक है और ये दूसरी है, या एक जीम का खानदान और दूसरा जीम खानदान, जज, हज, ठीक। वर्ड होता है जिल हज, तो जाल छोटी है, अलिफ लाम, ये है, फिर है और फिर जीम, जिल हज, ठीक है। आगे चलें जी, आगे चलते हैं जी। अगला जी हमारे पास जीम के ख़ानदान का जोड़ है दाल के साथ। अक्सर अल्फाज में, बल्कि बहुत ज़्यादा अल्फाज में इस्तेमाल होता है। पहले ज़रा देखें बनेगा कैसे। तो देखिए जिस तरह हम लोगों ने जीम का जोड़ अलिफ के साथ बनाया था, उसी किस्म की शक्ल हमारे पास जीम के जोड़ की दाल के ख़ानदान के साथ भी आएगी। तो ज़रा देखते हैं जी कैसे आएगी। ये देखें ना, ये जीम अलिफ जा वाला जोड़ था, ठीक है। अगर हम इसी जीम अलिफ जा वाले जोड़ को यहाँ पे रोक के और आगे रे की शक्ल लगा दें, तो ये जीम और दाल के ख़ानदान की शक्ल बन गई है। एक बार फिर देखें, एक दो फिर देखें। सर ये जीम अलिफ जा की शक्ल, इसको यहाँ रोका और ये रे लगा दिया, ये जद बन गया। जिस तरह वर्ड नाम होता है वाजिद, ठीक। इस तरह वर्ड होता है वाहिद, ठीक। एक को कहा जाता है वाहिद। जिस तरह वर्ड होता है अहद, जिस तरह वर्ड होता है हमारे पास खुदा, खुदा। जिस तरह वर्ड होता है हमारे पास जुदा, ठीक। जिस तरह वर्ड है जी जुदा गाना, जुदा गाना, सब में क्या हो रहा है, यही जोड़ इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बार फिर देखें कैसे है, ये जीम है और ये दाल है। मतलब ये देखें ना, ये जीम अलिफ जा वाले सा यहाँ तक बनाएं और आगे ये रे लगा दें। यहाँ पर भी वही बात कहते हैं कि अगर आप इसको ये मिला के लिखें, अगर मिला के लिख सकते हैं वेल एंड गुड। पता होता क्या है, जब कट मार्कर हिस्सा आ रहा होता है तो ये देखें, ये तो पतली नोक के साथ आता है ना, ये हिस्सा आप लोगों का मोटा हो जाता है, तो ये इतना महसूस नहीं होता आप लोगों को, ठीक है। लेकिन जब पेन के साथ लिख रहे हो तो हमारे पास इस किस्म की कोई चीज़ होती नहीं है, और हमने पेन राइटिंग ही सीखनी है। तो देखें ये जीम, ये दाल, और ये देख लें जीम भी दाल लाइन के साथ टिका हुआ है, और जो आखिर में दाल रे की शक्ल में है उसका पाँव भी जो है वो लाइन के ऊपर ही टिका हुआ है। अगला जी हमारे पास जीम का जोड़ है रे के ख़ानदान के साथ, ठीक है। जीम का जोड़ है रे के ख़ानदान के साथ। ये थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे क्यों हुई है, क्योंकि इसमें थोड़ी बातें कम थी, इसमें एक दो बातें बताने वाली थी, यही बताते हैं और इसको हम क्या करते हैं जी, फिर वाइंड अप करते हैं। तो जीम का जोड़ रे के साथ, पहले ज़रा देखें कैसे है। ये समझने के लिए अगर आपको पहले एक दफ़ा वापस जाना पड़ेगा, बे का जोड़ रे के ख़ानदान के साथ किस तरह था। तो किस तरह से था, एक छोटी रे और फिर रे, एक रे दूसरी रे, एक रे दूसरी रे, यानी कि ये वाली शक्ल थी। यानी कि आखिर में जो रे आ रही है वो भी पूरी रे की शक्ल दे रही थी। और हमने पढ़ा था एक रे की शक्ल ये होती है और एक रे की शक्ल ये स्लाइड वाली होती है। अब जरा देखिएगा होता क्या है, जब जीम का ख़ानदान का जोड़ रे के साथ बनाना है तो सेम यही बे रे बर वाला जोड़ बनाना है, यानी कि आखिर वाली रे की शक्ल यही आएगी। कैसे आएगी, ये देखें जीम और ये रे। दोबारा देखें कैसे, ये जीम और ये रे, ठीक। बुक को बात पहले पढ़ रही है। दोबारा देखें जी कैसे है, ये देखें जी, ये जीम है और ये रे है, ठीक। जिस तरह वर्ड होता है चिड़िया, चे और अड़े, ये अल्फिया बेर बा वाला जोड़ लगा दें, चिड़िया बन गया। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है क्या है कि सर जीम और रे के ख़ानदान के दरमियान में कोई वर्ड नहीं आ रहा, डायरेक्ट आ रहा है। जिस तरह वर्ड हो रहा है जरासीम, जरासीम। जिस तरह वर्ड होता है जराइम,
ठीक, जिस तरह वर्ड होता है हरम, ठीक है, जिस तरह वर्ड होता है खुरम, जिस तरह वर्ड होता है जुर्म। अब इन तमाम के तमाम वर्ड में हो क्या रहा है कि जीम और रे का जोड़ बन रहा है और दरमियान में कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा। लेकिन अगर दरमियान में कोई लफ्ज़ आ जाए, जिस तरह वर्ड हो सकता है चीज़। अब देखें चीज़ कैसे है। जीम के ख़ानदान में से चे है, फिर छोटी ये है और फिर जे है। यानी कि जीम के ख़ानदान और रे के ख़ानदान का जोड़ है, लेकिन साथ में क्या आ रही है, छोटी ये भी आ रही है। तो अब इसको देखें जी कैसे करना है। अब इसको यूं नहीं करना, ये चे ये और ये, अब यूं नहीं होगा। यहां पे एक्स्ट्रा शोशा या दंदाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या होगा, रे की जो शक्ल है, अब रे की शक्ल ये वाली नहीं रहेगी, ये रह जाएगी और जीम को थोड़ा सा लंबा करके ले आएंगे। ये देखें, ये चे और ये रे, ये वर्ड है, ये हमारे पास है चीज़। आइए बात समझ कि नहीं है, दोबारा देखें। ये वर्ड है हमारे पास, देखें स्लाइड वाले रे, ये वर्ड है खैर, ठीक। ये वर्ड है हमारे पास खबर, ये वर्ड है हमारे पास जबर, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखें ना, अगर जीम और रे जर है तो ये चीज़ है, लेकिन अगर जीम बे और रे है तो फिर यहां से रे स्लाइड वाली आएगी और ये चीज़ मतलब रे पर ये लगेगी, ये नहीं लगेगी। ये समझनी है बात, सही हो गया। तो इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखना, बल्कि अब ये देखें ना, ये खैबर नुमा चीज़ लगती है, चीज़ नहीं है। खैबर में क्या है, खे ये बे और रे है। जीम और रे के ख़ानदान के दरमियान में दो अलग वर्ड आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने जबर लिखना है तो जीम बे और ये स्लाइड वाला रे, ये जबर है। तो ये गलतुल आम चीज़ है, बता दी है। बाकी पेपरों में अगर मसला आ रहा हो, बच्चे चलाना चाहें तो चला दें। वैसे टेक्निकल जो चीज़ सही थी वो बता दी आपको। तो ठीक है जी, तो ये हमारा तख्ती वाला लेक्चर था और हमने जीम के ख़ानदान के जोड़ आज सीखे। कहाँ तक पहुँचे, रे तक पहुँचे। अगले जोड़ों के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।